हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम यात्री एनडीए फ्रंटलाइन बैच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एनडीए फ्रंटलाइन बैच हमारा ऐसा बैच जिसमें पीवाई की सीरीज हम आपको करा रहे हैं। प्यारे बच्चों, रोज आपके लिए क्वेश्चन लेके आते हैं, उसका पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझाते हैं। ठीक है, तो आज के इस कॉन्सेप्ट में जो अगला सवाल आपके लिए है वो सवाल है द बैटल ऑफ रेजांगला। एनडीए 1 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। द बैटल ऑफ रेजांगला, एन एपिक बैटल in hostile conditions was fought by Indian Army in। अदम्य शौर्य गाथा वाला रेजांगला युद्ध प्रतिकूल परिस्थितियों में भारतीय सेना द्वारा किस वर्ष में लड़ा गया था? प्यारे बच्चों, रेजांगला एक ऐसा युद्ध है जिसके बारे में पढ़ के रूह कांप जाती है। अगर इंडियन आर्मी की आपको शौर्य गाथा पढ़ने, यूं तो इतनी शौर्य गाथाएं हैं कि बताना मुश्किल हो जाएगा, पर अगर आपको बैटल ऑफ रेजांगला कभी पढ़ने का मौका मिले तो कभी पढ़िएगा। 120 जवान, न खाने के लिए कुछ है न जान बचाने के लिए कुछ है, बस चंद बुलेट हैं और शौर्य और साहस तो इतना कि पूरी चीन की सेना सामने आ जाए तो अभी उसका इलाज बना दें। शौर्य, ताकत, अंत सबको पता है क्या हुआ है। तो बैटल ऑफ रेजांगला प्यारे बच्चों 1962 में इंडियन आर्मी के द्वारा लड़ा गया। थोड़ी सी बात इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। द बैटल ऑफ रेजांगला इज वन ऑफ द मोस्ट हीरोइक चैप्टर्स इन द इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री fought during the Sino-Indian War of 1962 on November 18, 1960 at the high altitude pass of Rejangla, ठीक है, around 1600 to 18,000 feet in the Chushul sector of Ladakh। आया तुम्हें? सोचिए आप, लद्दाख में 16 से 18,000 फीट की ऊंचाई पर, जहां उंगलियां एक दूसरे से बात ना करें, इंसान तो छोड़ो, जहां पे इतना चिल्ड मौसम कि जहां पे मौसम ही जानलेवा हो, ड्राई डेजर्ट, और वहां पे हमारे जवान युद्ध लड़ रहे हैं। किससे? चाइना के साथ युद्ध लड़ रहे हैं। क्या था युद्ध में? चार्ली कंपनी ऑफ द 13 कुमाऊं रेजिमेंट, मोस्टली अहीर सोल्जर्स फ्रॉम हरियाणा, consisting of just 120 men led by Major Shaitan Singh, faced overwhelming odds against a much larger Chinese PLA force. Estimate range from several thousands with 3,000 to 5,000 attackers. 120 केवल 120, और वो संख्या में 3 से 5,000। ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया ना भाई 13 कुमाऊं रेजिमेंट, चार्ली सी कंपनी ने। ठीक है, द इंडियन ट्रूप्स वर आइसोलेटेड, लैक्ड आर्टिलरी। क्या कहा मैंने? न खाने के लिए कुछ, न बंदूक, न गोला, न बारूद, न बुलेट, कुछ नहीं उनके पास। सपोर्ट ड्यू टू टेरेन हैड लिमिटेड विंटर गियर इन सब जीरो टेम्परेचर डाउन -40 डिग्री सेंटीग्रेड। ध्यान दीजिए, इंडियन आर्मी को जो लोग गाली देते हैं, अरे हराम खोरो जो गाली देने वाले हैं, हराम जादो, जरा उनकी जगह काम करके देखो। तनख्वाह तो सब लेते हैं, तनख्वाह लेके जो जान की बाजी लगा दे वो है इंडियन आर्मी। -40 डिग्री में लड़ रहे हैं और तुम गाली देते हो। कहां काम नहीं आते वो, हर जगह वो काम आते हैं। कोई संकट आ जाए आखिर में वो ही आते हैं बचाने के लिए। शेम ऑन दोज पीपल हु डू दैट, जो गालियां देते हैं। Despite this, they held their positions in 5 platoon posts, repelling multiple waves of assaults from down onwards on fire's closer quarters fightings. The soldier fought to the last man, last round. एक जब तक आखिरी गोली रही, प्राणों की बाजी लगाते रहे।
आखिरी आदमी जब तक बचा वो लड़ता रहा और लगभग 1000 से 1400 के बीच जवान मार दिए इस चाइना के। 120 लोगों ने। यह है बैटल ऑफ रेजांगला प्यारे बच्चों। 114 वर मार्टियर्ड। 114 लोगों को भारत मां ने अपने आंचल में जगह दी, शहीद हुए 114 लोग। Many found frozen in their trenches, still clutching weapons. जम गए वहीं पे बैठे बैठे, उनके हाथ में वेपन्स रहे, फ्रीज हो गए। गोली लगी, हाथ में बंदूक थी, वहीं के वहीं फ्रोजन, बिल्कुल जम गए। -40 में लड़ रहे थे भाई। मेजर शैतान सिंह severely wounded, continued leading until his death and was posthumously awarded परमवीर चक्र। मेजर शैतान सिंह ने जान की बाजी लगा दी भाई, और मरने के बाद उन्हें, क्योंकि वो लीड कर रहे थे कंपनी सी को, 13 कुमाऊं को, परमवीर चक्र से नवाजा गया। पता नहीं कौन लोग हैं भाई वो जो गाली देते होंगे। चलिए पढ़िएगा इसे आप जरूर। एक ऐसा ही सवाल आपके लिए और है। द बैटल ऑफ थर्मोपल्ली वॉज फॉट अगेंस्ट विच एम्पायर। थर्मोपल्ली की जो लड़ाई थी वो किस साम्राज्य के खिलाफ हुई थी? क्या वो रोमन एम्पायर था, पर्शियन एम्पायर था, मैसेडोनिया था, इजिप्टियन था? इस सवाल का जवाब प्यारे बच्चों आपको देना है। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा इमोशनल हो गया था मैं, उसके लिए सॉरी, लेकिन भाई ऐसा ही हूं मैं, आर्मी के मामले में आई एम वेरी सेंसिटिव। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।